अहम टापू को रूस से बचाने के लिए कमर कस ली और गॉटलैंड टापू पर नेटो के साथ मिलकर तगड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में स्वीडन के साथ रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड भी हिस्सा ले रहा है। इसी वजह से स्वीडन का जो गॉटलैंड आइलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर है, वहां चप्पे चप्पे पर अमेरिका और नेटो के कुछ दूसरे सदस्य देशों के हथियारबंद जवान तैनात नजर आए। Big deployment on Gotland and we will defend Gotland. अमेरिका की अगुवाई में हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में 16 देशों के 7,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और मकसद यह है कि जब कभी रूस हमला करे, नेटो देश और जल्द नेटो से जुड़ने की कोशिश में लगे स्वीडन और फिनलैंड उसे मुंहतोड़ जवाब दे सके। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब फिनलैंड और स्वीडन नेटो के साथ किसी मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के सदस्य न होने के बावजूद रूस के ये दोनों पड़ोसी नेटो के पार्टनर रहे हैं और इसलिए स्वीडन और फिनलैंड 1990 के दशक से ही नेटो की इस बाल्टिक ऑपरेशंस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेटो ने अपनी ड्रिल के लिए स्वीडन के गॉटलैंड को ही क्यों चुना? तो भले ही गॉटलैंड एक टापू है, लेकिन ऐसा टापू है जिसके लिए रूस से लेकर अमेरिका विश्व युद्ध तक लड़ सकते हैं, क्योंकि गॉटलैंड स्वीडन का वो बड़ा आइलैंड है जो बाल्टिक सागर के बीच में मौजूद है और अपनी इस लोकेशन की वजह से ही गॉटलैंड बेहद अहम है। इतना अहम कि ऐसी कहावत है कि जिसके हाथ में गॉटलैंड है उसके हाथ में दक्षिणी बाल्टिक सागर है, क्योंकि फिर समंदर और आसमान का कंट्रोल भी गॉटलैंड को कंट्रोल करने वाले देश के पास आ जाता है। अब गॉटलैंड के दक्षिण में कलिनिनग्राद है। कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में है। कलिनिनग्राद से गॉटलैंड की दूरी 300 किलोमीटर के करीब और फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके साथ ही कलिनिनग्राद में अपनी नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी। यहां तक कि 2 मार्च को रूस ने अपने 4 सुखोई विमान गॉटलैंड के पास उड़ाए भी थे, जिनमें 2 विमानों में तो परमाणु हथियार थे। रूस के वो 4 फाइटर जेट कलिनिनग्राद के एयरबेस से ही उड़े थे। इसी वजह से स्वीडन को गॉटलैंड अपने हाथ से निकलने का डर सता रहा है। उसका डर जायज भी, क्योंकि आज से 214 साल पहले 1808 में रूस ने कुछ वक्त के लिए गॉटलैंड पर कब्जा भी कर लिया था।